Good morning, class 4th students. This is your lecture 20 of unit 4. So students, open your book and go to page number 89. हम एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे. फाइंड द एचसीएफ बाय द डिवीज़न मेथड. हमें एचसीएफ फाइंड करना है बाय द डिवीज़न मेथड से. तो हम इसका ए पार्ट देखेंगे 45 एंड 75. 45 एंड 75 हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन, फिर इधर कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 45. ओके. और ऐसे ही यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 75. अब हम 2 में तो 45 आता नहीं है और ना ही 75 आता है 2 की टेबल में, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे. 3 का टेबल जब हम 15 टाइम्स पढ़ेंगे तो 45 आता है. जैसे हम 45 को डिवाइड कर दें 3 से, तो 3 इंटू 1 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे. इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा और ये 5 एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे. ठीक है. अब 3 का टेबल जब हम 5 टाइम पढ़ते हैं 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15 होता है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे और यहाँ पे 15 लिख देंगे. रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा. तो ये 15 टाइम्स डिवाइड हो गया. ऐसे ही अब 3 का टेबल जब हम 5 टाइम्स पढ़ते हैं तो 15 आता है. 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15 होता है ना. तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और यहाँ पे 5 लिख देंगे. अब ऐसे ही 5 का टेबल, अब 3 के टेबल में तो 5 आता नहीं है, ना 4 के टेबल में आता है, 5 की टेबल में 5 आता है, तो 5 इंटू 1 5 होता है, तो 1 हम यहाँ पे लिख देंगे और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. तो हमें 45 के प्राइम फैक्टर्स मिल गए. ये 45 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 3 5. अब हम इसके निकाल लेंगे 75 के. 75 को हम 3 से करेंगे डिवाइड. 3 इंटू 2 6 होता है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे. इसको इससे माइनस करेंगे 7 से 6 को, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ये 15 हो जाएगा. 3 इंटू 5 15 होता है, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे और ये 5 लिख देंगे. रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये 25 जो है वो यहाँ आ जाएगा. यहाँ पे हम 25 लिख देंगे. अब 25 ना तो 3 की टेबल में आता है, ना 4 की टेबल में आता है, और ना 5 की टेबल में 25 आता है. 5 इंटू 5 25 होता है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे. अब 5 इंटू 1 5 होता है, यहाँ पे हम 1 लिख देंगे. लास्ट में आपका 1 आना चाहिए. जब तक 1 नहीं आएगा तब तक आप जो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सही नहीं है. तो ये 75 के प्राइम फैक्टर्स हो गए. तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45, प्राइम फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 75. 3 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू 5 इंटू 5. तो कॉमन क्या है इनमें? एक तो ये 3 कॉमन हो गया आपका, है ना. ये 3 कॉमन हो गया क्योंकि दोनों में आ रहा है, 45 में भी और 75 के प्राइम फैक्टर्स में 3 3 आ रहा है. ठीक है. तो ये कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे 5 आ रहा है, ये कॉमन हो जाएगा. तो यहाँ पे हम कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है आपका? कॉमन प्राइम फैक्टर थ्री और 5. यहाँ पे हम लिखेंगे
HCF of 45 and 75 इक्वल्स टू 3/5। जो आपके कॉमन प्राइम फैक्टर है उनका इंटू कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 15, और ये आपका आंसर हो जाएगा। HCF आपका कितना निकल के आया 15। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।